नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 2025 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से ना प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किए हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये वीडियोस उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहला आप सभी लोगों को पता होगा कि 29 जून को आप लोगों का जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया है और आज आप लोगों का 13 जून हो गया और आप लोगों के पास मुश्किल से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, मोटा मोटी बोला जाए तो इन 15 दिनों में आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। और आज का ये वीडियोस इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि देखो, आपका जो मुख्य सब्जेक्ट है एक उसमें रीजनिंग है, अर्थात आप लोगों का जो तर्क अभिक्षमता का जो विषय है ना, तो उसे आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से पढ़ें इन 15 दिनों में, ताकि हम लोग ना 60+ मार्क्स लेकर के आ सकें और हम लोग जो चाहते हैं ना, मतलब एक अच्छा जो कॉलेज चाहते हैं वो मिल पाए ना। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि इन 15 दिनों में आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत बढ़िया तरीका से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग ना फटाक से आप लोगों को स्ट्रैटेजी को ना किस प्रकार से होना चाहिए ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तभी एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए ना एक बार जरूर पूरे लास्ट तक की देख लीजिएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा मुझे पता है, और 12 जून को आप लोगों का जो फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डे था वो भी खत्म हो गया और आज 13 जून है ना। और अब आप लोगों के पास मुश्किल से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो सबसे पहला आप लोग अगर कि अपना जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का है ना, तो उसका अगर कि आप लोग सिलेबस को देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहला आप लोगों का हिंदी विषय है, उसके अलावा इंग्लिश विषय है, उसके अलावा सामान्य ज्ञान है, उसके अलावा शिक्षण अभिरुचि का है वो है, और उसके अलावा आप लोगों का जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है वो है, और एक मुख्यतः जीके जीएस का जो है वो। इतने सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों को रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है। कोई भी इन 15 दिनों में अलग से बुक लेकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा जो प्रीवियस ईयर वीडियोस जो बना हुआ है ना रीजनिंग का ना, तो उसका ना आप लोग ना जो प्रीवियस ईयर जो वीडियो है ना, मतलब व्यापम के द्वारा जो प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था ना, तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है रीजनिंग का। और अगर आप लोग बोलोगे ना कि सिलेबस तो अलग अलग होगा सर, तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो व्यापम का जो सिलेबस था ना, मतलब प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यापम का सिलेबस था ना, और अभी का हाल ही में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीएड डीएड का जो एग्जाम होने वाला है, और उसका अगर कि सिलेबस को देखोगे ना, तो दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, या तो अगर आप लोग के पास जो व्यापम का जो बुक होगा, चाहे वो बीएड का हो चाहे वो डीएलएड का हो, तो उसी जो बुक है ना, आप लोगों को उसी से ही प्रिपरेशन करना है। अलग से किसी भी प्रकार की बुक लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और सबसे पहला ना, अगर रीजनिंग की बात करूँ ना, तो रीजनिंग का आप लोगों को कोई और बुक लेने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मेरे इसी चैनल पर ना प्ले लिस्ट बना हुआ है, जो भी 10-12 मैंने सिलेबस वाइज आप लोगों का जो क्लास लिया ना, सिर्फ उसी को आप लोग देख लीजिए, उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस सेम है तो और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आप मेरा ही वीडियोस देखो, किसी और का देख लो जो उस सिलेबस से रिलेटेड हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं मिल रहा होगा ना, तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है ना, तो उसमें इसका सिलेबस डाल दूंगा, तो दोबारा आप लोग देख लीजिए और एनालिसिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए जा करके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, बाय एमडी धीवर करके सर्च कीजिएगा ना, तो वहाँ मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ये तो रहा रीजनिंग की वाली बात। कोई अलग से मैं रीजनिंग की क्लास आप लोग का नहीं लूँगा। ठीक है, आप लोग को रीजनिंग जो मेरा प्रीवियस वीडियो केवल उसी को पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा बात रही अगर आप लोगों की सीडीपी की, और उसके अलावा आप लोग का जो जीके अर्थात सामान्य ज्ञान है उसका, और उसके अलावा जो आप लोग का हिंदी, ये तीनों जो विषय है ना, उसका मैं प्रॉपर आप लोगों का इन 15 दिनों में एक दिन में कम से कम 2 क्लास लेकर आऊँगा। इन जितने भी आप लोग का ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आप लोग का सीडीपी हो मतलब शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे वो जीके जीएस हो, इन तीनों का ना मैं ना 2-2 क्लास एक दिन में लाने की कोशिश करूँगा, और आपके जितना भी सिलेबस है ना, इन 15 दिन में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसी
चैनल पर प्रॉपर वो क्लास डल जाएगा, तो ध्यान से आप लोग ना इसी क्लास पर ज्वाइन होकर के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों के पास ना प्रीवियस अगर कि आप लोग के पास बुक हो व्यापम का ना डीएड बीएड का ना, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। कोई और बुक लेकर के परचेस करने के बाद कोई नया तरीके से पढ़ने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो पढ़ने के स्ट्रैटेजी के तौर पर, सबसे पहला बढ़िया आप सुबह 6 बजे उठ जाओ और उठने के बाद सबसे पहला ना 1 घंटा हिंदी पढ़ लो, क्योंकि 10 नंबर का हिंदी आने वाला है। तो उसे 1 घंटा पढ़ने के बाद सिलेबस वाइज पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके लिए सिलेबस डाउनलोड कर लेना वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, बढ़िया थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, 10-15 मिनट खुद को टाइम दीजिए। उसके बाद फिर आप सीडीपी को पढ़ने लग जाइए। सीडीपी मतलब शिक्षण अभिरुचि जो है ना, उसे पढ़ लीजिए। और उसको पढ़ने का तरीका ये है कि कोई भी सब्जेक्ट रहे यार, चाहे वो सीडीपी का हो चाहे अन्य विषय का, आप लोग केवल समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रटने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि देखो खासतौर से जो सीडीपी सब्जेक्ट है मतलब शिक्षण अभिरुचि का जो सब्जेक्ट है ना, उसको समझोगे तभी बना पाओगे, रटोगे तो कोई मतलब नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड सेम प्रश्न को घुमा करके आप लोगों को दिया जाएगा। अगर समझे रहोगे तो अच्छे से बना लोगे, ठीक है। और सीडीपी में खास तौर से आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में, आपको पॉजिटिव आंसर ही लेने हैं, ठीक है। बच्चे किसी भी प्रकार से गलत नहीं होते, मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूँ। तो सीडीपी में हमेशा आप लोग को पॉजिटिव आंसर लेना है, और दूसरा तो आप लोगों को समझते हुए पढ़ना है उसको, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा अगर बात करूँ ना जीके जीएस को पढ़ने के लिए ना, तो देखो 6 बजे आप लोगों ने हिंदी पढ़ लिया, एक आध घंटा फिर टाइम और निकाल के 8 बजे के आसपास आप लोग सीडीपी या शिक्षण अभिरुचि जो है ना, उसको आप लोग पढ़ लेना है 1 घंटा। उसके अलावा फिर दोपहर को बढ़िया सा आप लोग जीके जीएस जो आप लोग का है ना मतलब सामान्य ज्ञान है, उसे पढ़ लेना। ऐसे रोटेशन में पढ़ना, एक सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे रोटेशन में पढ़ोगे तब आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। और ख़ास तौर से मैं जो वीडियोस लेकर आऊँगा, मतलब आप लोग का जो क्लास लेकर आऊँगा, उसको भी देख लेना, ताकि मैं ना जितना समझाऊँ सारा चीज़ को आप लोगों को समझाऊँगा। उससे आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो आप लोगों की काफ़ी बेहतर तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ना मैं एक लाइव क्लास आप लोगों को लूँगा, और उसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चलाऊँगा। मतलब आप लोग लाइव मेरे से जान सकते हो, या किसी भी प्रकार का अगर सवाल होना तो पूछ सकते हो कि आप लोग को क्या क्या कैरी करके एग्ज़ाम के लिए लेकर के जाना है, और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के आप लोगों के मन में डाउट होना, तो उसको उस लाइव सेशन में आप लोग जान सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक है। सारे लोगों के सवाल को पढ़ूंगा और ऑनलाइन मतलब तुरंत ही लाइव क्लास में उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है। तो एक दिन पहले उसका क्लास जो रहेगा ना, मतलब ऑनलाइन सेशन ना, वो भी ले लूँगा। जिस प्रकार से मैंने व्यापम का एग्ज़ाम के टाइम मतलब प्री बीएड और प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ था ना व्यापम का ना, तो उससे एक दिन पहले जैसे व्यापम में लिया था ना, तो सेम उसी प्रकार से लाइव इसमें भी ले लूँगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा जरूरी है कि इस 15 दिन में ना आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ो, मल्टीपल जो सब्जेक्ट है उसे निकाल करके पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा अब आप बोलोगे कि इंग्लिश की तैयारी मैं कहाँ से करूँ। इन 15 दिनों में अगर पॉसिबल हो तभी इंग्लिश को पढ़ो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। वैसे भी माइनस मार्किंग नहीं रहता इसमें भी, तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके आना है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आप लोगों की सबसे ज़्यादा पकड़ है ना, उसको सबसे पहले और अच्छे से पढ़ो, ताकि उसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए ना तो आप भूलो मत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप सभी लोगों को। और इसके अलावा आप लोगों के मन में और कोई भी सवाल होना तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा इन 24 घंटे के अंदर में, ठीक है। और आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हमेशा मैं लेकर के आया करूँगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को पता चले। और खासतौर से इस क्लास को लेने तक कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भले ही बाद में अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिले, इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और किसी प्रकार का आपका सवाल हो तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। चलिए, आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।